G20 हर जगह ये चर्चा में है। बहुत लोगों को सही से पता ही नहीं है कि आखिर ये G20 है क्या, G20 होता क्यों है, G20 की बैठक में होता क्या है और इसका नाम G20 ही क्यों है। इसकी मिसाल ये है कि अगर आप एक देश हो, आप एक कंट्री हो, तो आपको दूसरी कंट्री के साथ मिलकर चलना ही होगा और एक दूसरे के साथ मिलकर चलने से ही इस दुनिया में तरक्की होगी और आसानियां बढ़ेंगी। अगर युद्ध होता है किसी देश में, ये कोई बड़ी घटना होती है, तो उसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है। जैसा कि स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि अगर अमेरिकन स्टॉक मार्केट छिड़ता है तो उसकी सर्दी इंडियन स्टॉक मार्केट को भी लग जाती है। जैसे कि किसी कंट्री से कोई एक्सपोर्ट होना बंद हो जाता है तो उसके हाई प्राइसेस, हाई कीमत पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को झेलनी पड़ती है। मतलब यही है कि अगर किसी कंट्री को अच्छी इकोनॉमी चाहिए तो सारी कंट्रीज के साथ मिलकर चलना होगा। लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो खरीदेंगे क्या, और प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे नहीं तो कमाई कहां से होगी। ये इकोनॉमिकल साइकिल है जो युद्ध और बाकी चीजों से मुतासिर हो जाती है। ये इकोनॉमिकल साइकिल है जो कि युद्ध और बाकी चीजों से डिस्टर्ब हो जाती है। कई देशों ने ये फील किया कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां सारे देश मिलकर बैठकर बात कर सकें और अपने देश की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की इकोनॉमी को मिलकर बढ़ा सकें। इकोनॉमी हर देश के साथ मिलकर चलते हैं और एक दूसरे की सपोर्ट से मिलकर बढ़ती है। अगर साथ मिलकर सब काम ना करें तो इकोनॉमी पूरी तरह से खुल नहीं पाती है। तो इसी को चलते G20 को बनाया गया साल 1999 में। G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ये एक प्लेटफॉर्म है, यानी डिस्कशन करने की जगह है। इसमें 19 कंट्री है और यूरोपीय यूनियन मिलाकर एक कंट्री की तरह है, 20 कंट्रीज हो जाती हैं। तो आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जहां सारी दुनिया के लीडर मिलकर एक डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसके अंदर बहस होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन्वॉल्वमेंट, एंटी करप्शन और भी बहुत कुछ। और ये डिस्कस हर साल होती है। G20 में इसी की डिस्कशन की जाती है। इसी तरह G20 की तरह G7 भी एक होता है, यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। दुनिया का जितना बिजनेस होता है उसका 80% इन्हीं 20 कंट्रीज से आता है। इसीलिए G20 के 20 देश दुनिया के लिए बहुत अहम माने जाते हैं। G20 का मीटिंग कोई परमानेंट डे, कोई परमानेंट जगह, प्लेस नहीं होता। ये हर साल चेंज होता रहता है। 2021 का मीटिंग इटली में हुआ था, 2022 का मीटिंग माली में हुआ था, 2023 का ओनर बना इंडिया। G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, कोई जगह खास नहीं होती। इसका हर साल अलग अलग चेंज किया जाता है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को फोकस करती है G20 तो वो है ग्लोबल इकोनॉमी, यानी पैसे की दुनिया। यानी कि ये कहिए कि इनडायरेक्टली ये आपकी जेब पर असर डालता है G20। उम्मीद करता हूँ G20 के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा लेना ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपके पास तक सबसे पहले पहुंचती रहे।